अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये मेरे हाथ में जो दो वाइट कलर के स्टोन देख रहे हैं, इसे कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर जो पाया जाता है नेचुरली, उससे बनता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को 850 डिग्री से थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पर इसको हीट दी जाती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्विक लाइम। तो क्विक लाइम एक अनस्टेबल सब्सटेंस है जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके दोबारा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिससे क्विकलाइम बनता है, ये एक मिनरल है जस्ट लाइक एनी अदर मिनरल, लाइक सोडियम, पोटेशियम, सल्फ़र, आयरन और जिंक वगैरह। इस तरह बहुत सारे जो मिनरल पाए जाते हैं नेचर में, इसे माइनिंग करके निकाला जाता है। दुनिया में तकरीबन हर जगह ही पाया जाता है, ये कोई रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है और मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। तो इसका चूँकि आज एक एक्सपेरिमेंट हमने करना है, तो एक्सपेरिमेंट से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। आम लोग यही समझते हैं कि जी ये चूना है, सफ़ेदी करने के काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। स्पेशली 19वीं सदी में जो ये स्टील और आयरन की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशंस आया था, उसमें इसका बड़ा अहम रोल है। अब वो इसकी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमने चूँकि आज इसका एक्सपेरिमेंट एक करना है, उससे पहले मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग चूने के मुताबिक जानते होंगे। पुराने वक्तों में रोमन कंक्रीट के नाम से एक सीमेंट बनाया जाता था, जिससे सल्तनत रोमा या सल्तनत रोम की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उनके आलीशान जो आर्किटेक्चर और जो भी उनके स्ट्रक्चर आज तक आपको देखने में मिलते हैं, तो वो अभी तक कायम दायम हैं। बहुत सारे ब्रिजेस, रोड्स जो उस सीमेंट से बने थे आज तक कायम है। और जो नुकसान हुआ नज़र आता है वो जंगों और शदीद ज़लज़ले की वजह से ही हुआ है। अदरवाइज़ मौसमी हालात और वक्त ने उन पर कोई ख़ास असरात नहीं छोड़े। तो इतना पायदार ये सीमेंट की खूबी ये थी ना कि वक्त के साथ साथ ये और मज़बूत होता जाता था। अनलाइक जो करंट हमारा सीमेंट है, वो वक्त के साथ साथ उसमें क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये वक्त के साथ साथ और मज़बूत हुआ जाता था। तो रोमन कंक्रीट एक इसमें तकरीबन 50% रेशियो इसकी लाइमस्टोन की या CaCO3 जिसे कहते हैं, या चूने का पत्थर कह लें, उसकी रेशियो होती थी, साथ आतिशफ़शां से निकली हुई मिट्टी। तो इसका एक और बड़ा अजीब सा इस्तेमाल था जो शायद कम ही लोग जानते हों। तो ये ग्रीक फायर बनाने के काम आता था, जो तकरीबन आज से 1800 साल पहले गलबन जंगों में इस्तेमाल की गई, जिसमें सल्फ़र, नेफ्था और ये जो क्रूड ऑयल वगैरह और बहुत सारी चीज़ों को सब मिक्स करके एक नेपाम जेली की तरह एक वो मिक्सचर सा, एक थिक सा वो लिक्विड बनाया जाता था, जिसको उस दौर का जो फ्लेम थ्रोवर या पंप जो था उसके ज़रिए 25 से 30 फीट के फासले पर दुश्मन की कश्तियों पर नेवल वारफेयर के दौरान फेंका जाता था, और दुश्मन की कश्तियाँ या बहरी जहाज़ वो जल के भस्म हो जाते थे। तो बहरहाल ये मेरे पास लिफाफा है। इस लिफाफे में कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के पत्थर पड़े हैं। ये एक टुकड़ा मैंने एक चंक बड़ा सा लिया। अब इस पर मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है। अब होना ये चाहिए कि इसमें से स्टीम निकलनी चाहिए और इसका टेम्परेचर बहुत तकरीबन 70-80 डिग्री तक चले जाना चाहिए। तो देखते हैं वो कितना टाइम लेता है ये सब होने में। जैसे जैसे इस पर मैं पानी फेंकता जाऊंगा, इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता जाएगा, ये इसका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा, इसमें क्रैक्स आते जाएंगे, और ये जो स्टोन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का, इसके चिटकने की बाकायदा आवाज़ें आएंगी। तो वो शायद इस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकें या ना, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश ये करूँगा कि आप वो आवाज़ें सुन सकें। तो ये स्टीम निकलती हुई तो आप यकीनन अभी देख रहे हैं, स्टीम तो आपको नज़र आ ही रही होगी। इतनी ज़्यादा स्टीम निकल रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कैमरे में ना आए। तो स्टीम के साथ साथ एक और चीज़ आप नोट कीजिए, बड़े वाज़े तौर पर आपको क्रैक नज़र आ रहा है। ये क्रैक फॉर्म हुआ है और स्टीम भी बढ़ती जा रही है और क्रैक का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। तो अब ये पत्थर आप देख रहे हैं, इसकी हालत ये ऐसे जैसे कोयला जलने के बाद राख हो जाता है, इसकी वो कंडीशन होना शुरू हो चुकी है। कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट में ये दोबारा कन्वर्ट हो रहा है।
तो ये इसके ऊपर वाले चंक्स रिमूव करके देख रहा हूँ कि नीचे क्या सिलसिला है। बहरहाल टेम्परेचर नीचे भी अच्छा खासा है। अभी भी इसको हाथ नहीं लगा सकता, ये बहुत गर्म है। जहाँ से भी टच करता हूँ, ये स्पेशली ये वाली साइड सबसे ज़्यादा गर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट भी पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसके साथ शेयर की है, जिसमें से स्पेशली ग्रीक फायर वाली इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को मालूम होगी और आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।